रावण को जब ढोरी में बाण मार दिया भगवान राम, तो रावण गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ ही देर में दम टूट जाता, प्राण निकल जाता। लक्ष्मण खुशी के साथ गए, राम भाई को गले में गले मिल गया, कहा भैया हम लोग लंका पर विजय प्राप्त कर लिए। बहुत बड़ा दैत्य राक्षस को आपने अंत में मार दिया, मार गिराया है। भैया आपको कौन सी माला में पहना दूं, हम लोग तो लंका पर विजय प्राप्त कर गए। राम भगवान गंभीर में उत्तर देते हैं, लखनलाल जिस रावण पर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है, रावण का प्राण अभी निकला नहीं है। तुम एक काम करो लखनलाल, रावण कुछ देर में ही होश में आ जाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। तुम जाओ रावण से कुछ सीख ले लो, क्योंकि रावण इतना बड़ा वैज्ञानिक है, रावण इतना बड़ा उद्भट विद्वान है, इतना बड़ा पंडित है कि उतना बड़ा पंडित का जन्म इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ था। भ्राता तुम जाओ, मेरा आज्ञा है, तुम रावण से जाकर के कुछ शिक्षा ले लो। लखनलाल गए रावण के पास, कहा हे रावण, भैया राम भेजे हैं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका छोटा भाई लखनलाल हूं, आप हमको कुछ शिक्षा दे दीजिए, भैया राम भेजे हैं शिक्षा के लिए। रावण एक बार मुड़ी उठा लिया और लखनलाल के मुख को देख लिया, फिर मुड़ी को गोत लिया, नीचे कर लिया, उसके तरफ नहीं देखा। कितनों लक्ष्मण आग्रह किया, नहीं देखा उलट करके। लखनलाल चले गए राम के पास, का भैया हमने तो आपको पहले ही कहा था कि वो पापी के पास मत भेजिए, मेरा मुंह देख लिया, मुड़ी नीचे कर लिया, लेकिन एक बार भी उलट करके मेरे तरफ नहीं देखा। मैं आग्रह पर आग्रह भी करते गया लेकिन वो नहीं देखा। राम भगवान गंभीर मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहते हैं, पगले तूने रावण के पास कुछ सीखने न गया था। अरे जिसके पास कोई सीखने के लिए जाता है तो जो सिखाने वाला है वो गुरु हो जाता है। अब तुम सीखने के लिए गया था तो तू चेला न बन गया, उसका शिष्य न बन गया। तुमको तो रावण को पहले प्रणाम न करना चाहिए, तब न कहना चाहिए कि हे रावण हमको कुछ अंतिम शिक्षा दे दीजिए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तब वो देता। अरे शब्दे में मित्रवत है, शब्दे में शत्रुवत है। एक शब्द बोलिए आदमी के हृदय में घाव हो जाएगा, एक शब्द बोलिए वो आदमी जीवन भर मित्रता आपको निभा देगा। ये सब मुंह का प्रेम है, बोली का प्रेम है। जकर बोली खराब वकर होनी खराब। एक एक आदमी को देखिएगा हर जगह झगड़ा होता है, वो कहीं जाएगा वो बिना झगड़ा कर लेने रहेगा, उसको झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका बोली किसी को आदरणीय नहीं होता। एक एक आदमी बोलता है तो पूरा जहां जाता है वहीं उसको दोस्ती लग जाता है। ट्रेन में बैठता है, बगल वाले से दोस्ती लग गया, वो पान खिलाता है, चाय खिलाता है। बस में जा रहा है, बगल वाले से दोस्ती हो गई, बोलिए से तुरंत कहता भैया एक खिल्ली पान खा लीजिए, नाश्तो करा देते हैं। देखिए बोलिए का भांज है। कबीर साहब ने कहा इतना बढ़िया बोलो इस दुनिया में कि पूरा दुनिया मित्रवत हो जाए, इतना गड़बड़ न बोलो कि कनिया भी थड़िए थड़िए मारे हैं, कनिया हड़िए हड़िए मारे, साला मारे, साढ़ू मारे, साली मारे, टोला के लोग मारे, माय मारे, बाप मारे। इतना गड़बड़ बोली मत बोलो, बोलना चाहिए बढ़िया से। एक भिखमंगनी आती है तो भिखमंगनी क्या कहती है, आपके दरवाजे पर जब भीख मांगने वाली भिखमंगनी आती है तो वो कहती है ए बहन जी, ए माँ जी, भूख लगी है, तनिक कुछ दे दो खाने के लिए। बड़ा सुंदर से शब्द को सजा करके बोलती है तो लोग 1 किलो चावल ला करके उसके झोला में डाल देता है। वही भिखमंगनी यदि कह दे ए मेरे बाप के बो, बड़ी भूख लगी है, 1 किलो चावल दे दो, देगा? चप्पल के सिवा कुछ मिलेगा? मार लाठी के सिवा कुछ मिलेगा?
बाप के बहू भी क्या होता है, मैयन होता है, लेकिन शब्द का डिफरेंस कर दे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सुधरे काज। शब्द बोलने से पहले उसको परिणाम देख लीजिए कि हम बोल जो रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। शब्द अपने आप मधुर हो जाएगा, अपने आप मिठास हो जाएगा, अपने आप वह शब्द आपको सुख देगा। तो लक्ष्मण को फिर से राम भगवान भेजते हैं। गए लक्ष्मण, रावण को 3 बार प्रणाम किया। रावण देखा, कहा हाँ अब जो आया है तो आने की कला इसका बढ़िया है। तब फिर कहता है, हे रावण लंकापति, आप महान योद्धा हैं, महान पंडित हैं, महान विद्वान हैं, आपके तरह विद्वान इस प्रकृति में कोई जन्म नहीं लिया, लेकिन अंतिम शिक्षा दे दीजिए। रावण क्या कहता है लक्ष्मण को, हे लखनलाल, बाप के आगे बेटा मर जाता है, पानी की नदी बहती है और आसमान में सीढ़ी लगाना, ये 3 काम पर रिसर्च मेरा चल रहा था। मैंने इस रिसर्च को पूरा कर लिया था, लेकिन 3 काम हम सफल पा गए थे। अब कौन करेगा। बाप के आगे बेटा मर जाता है, ये दवाई हम ही जानते हैं। ऐसा दवाई देते वो जिंदा हो जाता, बाप को कभी शोक नहीं होता कि मेरा जवान बेटा मेरे सामने में मर गया है। वो दवाई केवल हम ही जानते हैं, दुनिया की कोई मनुष्य नहीं जानता है। अब यहां पर बाण मार दिया राम की दवाई अब तैयार कौन करेगा, मेरे पास समय नहीं है। आसमान में सीढ़ी लगाता मैं, लोग चांद पर चढ़ता उस सीढ़ी से, सूर्य पर चढ़ता, मंगल ग्रह पर चढ़ता, इस प्रकृति के ऊपर में जितने भी ग्रह है सब ग्रह पर चढ़ता, लेकिन कौन करेगा उसको भी केवल हम ही जानते हैं। वो सीढ़ी कैसे बनता कोई नहीं जानता है मेरे से। और पानी की नदी बहती है, दूध की नदी में बहा देता तो लोग एकदम खा करके 100 बरस का जीवन जीता दूध पी करके, और कभी बीमारी नहीं होता है लोगों के शरीर में। वो औषधि केवल हम ही जानते हैं कि पानी को दूध में कैसे मैं परिवर्तन करता। इसलिए हे लखनलाल, मैं तो आज कल परसों में रह गया कि ये तीनों काम भी कर देंगे कभी, लेकिन अब तो मैं मारा चला गया। लखनलाल, सुबह शीघ्रम, अच्छे कार्य में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए हे लखनलाल, अच्छा काम मनुष्य को तुरंत कर लेना चाहिए। इसी को कबीर साहब ने कहा, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करोगे कब। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो काम तुम कल करोगे, परसों करोगे, उसको आज करो। आज नहीं, अभी करो। यदि बढ़िया काम है तो कर लो। मन में आया कि 10 आदमी को भंडारा करना है तो कर दो, 10 आदमी को खिलाना है तो खिला दो, 10 ठो गरीब को कंबल बांटना है दे दो, 10 ठो गरीब को 1 कट्ठा को जमीनें बांट देते हैं तो बांट दो। मन में आया कि हमको बढ़िया बढ़िया काम करना है तो कर बैठो। कल की आशा मत करो, परसों की आशा मत करो, क्योंकि कल और परसों किसी का नहीं है। समय पर डिग्री आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। महाभारत की बात कह देता हूं, विषय स्पष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज के पास एक भिखमंगा चला आता है। अब युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, बगल में भीम खड़े थे। भिखमंगा आया, युधिष्ठिर महाराज के पांव पर गिर गए। कहा, महाराज मेरी बेटी का शादी है, 2 लाख रुपया चाहिए, कर्जा। कहा जाओ कल आना। एक तो भिखमंगा था, एक तो गरीब था, बेटी की शादी है, बेचारा को टेंशन बना रह गया। युधिष्ठिर केवल कह दिया जाओ कल आना। देखिए अब तो भिखमंगा को टेंशन बना रहा कि कल होके क्या कहेगा नहीं कहेगा, जो कहने का था अब ये कह देता। भीम को गुस्सा आ गया, कहा भैया मेरा भूल किया है, गलती किया है। एक तो बेचारा गरीब आदमी आया, उसको जो कहने का था अभी कह देता, ये राजा है, इसके पास क्या कमी है।
भीम को गुस्सा हो गया, भिखमंगा उधर गया, इधर भीमो चला गया। गया वहां घंटी था, लिया वो लकड़ी या घंटी में चोट मारना शुरू किया। पूरा हस्तिनापुर को बहरा बना दिया, इतना चोट मारा घंटी में, सब आ गया वहां पर। कहा है भीम पागल हो गया है, इतना जोर से घंटा काहे बजा रहा है, क्यों चोट मार रहा है इतना घंटा में। कहा हम बहुत खुश हैं, 24 घंटा समय पर हमारे महाराज युधिष्ठिर ने विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन शास्त्र में साधु पुरुषों का कहना है कि आज तक सेकेंड भर समय में कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भाई 24 घंटा समय पर विजय प्राप्त कर लिया है, यही खुशी से मैं घंटी मार रहा हूं चोट। अब भगवान कृष्ण भी आ गए, भीम को हाथ पकड़ लिए, कहा रुको रुको। तब युधिष्ठिर महाराज उस भिखमंगे को बुलाए, जब बुला लिए कहा है भिखमंगे तुम जो कल हमसे प्रश्न किया था उसका हल हो गया, लो तुम 2 लाख रुपया। भीम ने हमारी आंख का पट्टिए खोल दिया, 1 मिनट समय पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। 1 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। 10 सेकंड के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। कबीर साहब ने कहा सुकृत करे ले नाम सुमरे ले, कौ जाने कल की खबरी नहीं, या जग में पल की खबरी नहीं, या जग में पल